तो क्या हाल है प्यारे बच्चों, पीछे जो प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर हमने पढ़ा था सेल थ्योरी के बारे में और सेल के टाइप्स के बारे में। आज हम उन्हीं टाइप्स में से सेल के एक टाइप को यहाँ आगे की तरफ बढ़ाएंगे, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो जनरली प्रोकैरियोटिक सेल होते क्या हैं? सबसे पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। अगर आपसे कोई पूछे कि एक्चुअल में एग्जांपल बताइए प्रोकैरियोटिक सेल के, या प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सब के सब बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर आपका एग्जांपल आ जाएगा ब्लू, ग्रीन एल्गी, या ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया भी बोल देते हैं इनको, बात एक ही है, ब्लू ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। थर्ड एग्जांपल आ जाएगा इसका माइकोप्लाज्मा, एंड फोर्थ PPLO प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं उन प्रोकैरियोटिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड PPLO। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल क्या क्या हैं तो आप उनको ये बता सकते हैं कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और PPLO जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल हैं। दूसरी बड़ी बात, ये साइज में स्मॉल होते हैं यूकैरियोटिक सेल के कंपैरेटिव में। मतलब कंपैरेटिव टू यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉल इन साइज। यूकैरियोटिक सेल के कंपैरिजन में प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए ये रैपिडली अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं। रेप्लिकेट करने का मीन्स ये है कि बहुत ही कम टाइम के अंदर ये अपने आप की कॉपी जनरेट कर लेते हैं या अपनी एक नई जनरेशन को तैयार कर देते हैं। तो इसके आगे, मतलब ये तो जस्ट बेसिक एग्जांपल थे, इसके आगे हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो दिखता कैसा है और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर का हम बात करें कि प्रोकैरियोटिक सेल दिखाई कैसे देता है या कॉमन प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमें देखने को मिलेगा आउटर मोस्ट लेयर इज सेल वॉल। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल्स हैं उनमें हमें सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल मिलेगा, और ये सेल वॉल जो है ये पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। ये आपको ध्यान में रखना है कि सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना हुआ होता है। एक्चुअल में पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? पॉलीसैकेराइड है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो क्रॉस लिंक होता है प्रोटीन से। ठीक है, तो ज़्यादा हम इसके डीप में नहीं जाएंगे, बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है उसके अंदर हम इसको देखेंगे। तो सबसे बाहर की तरफ आपको सेल वॉल मिलेगा मेड अप फ्रॉम पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेकंड आपको सेल मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। सेकंड आपको क्या देखने को मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, 2 नंबर पे आपको जो दिखाई देगा सेल वॉल के बाद में वो होगा सेल मेम्ब्रेन। हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, जनरली हम इसको क्या कह सकते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, कुछ बुक्स ये बताती हैं कि इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो एज ए लाइसोसोम फंक्शन करता है। तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, जैसे ही हम जो मेन फैक्ट होंगे वो जैसे ही यूकैरियोटिक सेल कंप्लीट होगा उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म। अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म। सेकंड हम बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी जो बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है या जो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर के एक आउटग्रोथ बनाती है। अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर के एक आउटग्रोथ बनाती है
इस आउटग्रोथ को बोलते हैं मीजोसोम। इस आउटग्रोथ को हम क्या बोलेंगे? मीजोसोम। और मीजोसोम जो है वो एज ए माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन करता है किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल्स में। मतलब जो काम यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया करता है, मीजोसोम वही काम प्रोकैरियोटिक सेल में करेगा। तो एज ए माइटोकॉन्ड्रिया की तरह फंक्शन करेगा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। फिर जस्ट इसी के नीचे हमें यहाँ जीनोमिक डीएनए मिलता है। जीनोमिक डीएनए का मतलब, या जेनेटिक डीएनए कह दो आप इसको, ठीक है, जेनेटिक डीएनए मिलेगा। सबसे बड़ी बात, एक्चुअल में अगर हम यूकैरियोटिक सेल को देखें तो हमें देखने को मिलेगा कि एक वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर हमें जेनेटिक मटेरियल मिलता है, क्रोमोसोम या डीएनए या आरएनए। हमें यहाँ जेनेटिक मटेरियल मिलेगा डीएनए या आरएनए किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। लेकिन प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। हमें वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं मिलता। और वेल डेवलप न्यूक्लियस का मतलब ये है, अगर यहाँ हम कवरिंग कर दें, मान लो अगर इसके चारों तरफ हम कवरिंग कर दें, तब हम इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे इसको कि ये वाला प्रोग्राम जो है, ये वाला जो मैटर जो है, ये वाला मटेरियल जो है, ये न्यूक्लियस है। लेकिन यहाँ कोई कवरिंग नहीं होती, यहाँ कोई कवरिंग नहीं होती। और बिना कवरिंग के जो डीएनए है वो नेक्ड फेज के अंदर पड़ा रहेगा। यहाँ नेक्ड डीएनए मिलता है आपको, यहाँ नेक्ड डीएनए मिलेगा। इसको यहाँ न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियस ना कह करके इसको हम यहाँ क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस बोलेंगे, ठीक है। तो वेल डेवलप, तो प्रोकैरियोटिक सेल का सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो आपके सामने ये आएगा, जो मेन आइडेंटिफिकेशन करता है कि सेल प्रोकैरियोटिक है यूकैरियोटिक, कि जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं होता, वेल डेवलप्ड नहीं होगा। और डीएनए जो है वो आपको मिलेगा नेक्ड डीएनए मिलेगा गुच्छे के रूप में, बल्क में, ठीक है। उसके अलावा बैक्टीरिया के अंदर एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए मिलता है, जिसे हम प्लाज्मिड कह देते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए मिलता है जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। और प्लाज्मिड के बारे में हम जब हायर क्लासेस के अंदर जाएंगे, मतलब जब हम 12th क्लास में जाएंगे, तब हम प्लाज्मिड को डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ हम प्लाज्मिड के बारे में बात नहीं करेंगे। ये जेनेटिक डीएनए होता है, मतलब बैक्टीरिया के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस डीएनए की वजह से आते हैं। ये एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, इसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। फिलहाल के लिए आपको सिर्फ ये नाम याद रखना है, ठीक है। सेकेंड, यहाँ आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। यहाँ आपको क्या देखने को मिलेगा? राइबोसोम देखने को मिलेगा। अब जब राइबोसोम को डिटेल से पढ़ेंगे तो राइबोसोम्स के टाइप्स आएंगे कि राइबोसोम यूकैरियोटिक में कौन से टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक में कौन से टाइप के होते हैं। तो फिलहाल के लिए आप ये याद रखें कि राइबोसोम मिलते हैं और 70S टाइप के होते हैं। इस S को और इस 70 को हम आपकी जैसे जैसे क्लासेज आगे जाएंगी और जब टॉपिक आएगा राइबोसोम, तो वहाँ हम इस S को या इस 70 को डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि यहाँ सिर्फ आपको क्या मिलता है? राइबोसोम देखने को मिलता है। तो मोटे तौर पे एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको सिर्फ यही जो मटेरियल है देखने को मिलेंगे। दूसरी बड़ी विशेषता इसकी ये, दूसरी बड़ी स्पेशलिटी इसकी ये है कि कोई भी सेल ऑर्गेनेल, मतलब कवर्ड सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलता इसके अंदर। कवर्ड सेल ऑर्गेनेल जो है वो यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब न्यूक्लियस है वो भी कवरलेस है, हमने इसको न्यूक्लियोलस बोला है। राइबोसोम है वो भी कवरलेस है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा ऑर्गन जो कवर्ड हो वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये स्पेशलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले सेल वॉल मिलेगा, फिर सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलेगा, मीजोसोम मिलेगा, एक नेक्ड डीएनए मिलेगा या नेक्ड क्रोमोसोम मिलेंगे जिनको हमने न्यूक्लियोलस बोला है। जीनोमिक डीएनए होता है, जेनेटिक डीएनए होता है, ठीक है। फिर राइबोसोम मिलेंगे, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए मिलता है जिसको हम प्लाज्मिड बोलते हैं। और प्लाज्मिड को हम
आपकी जो नेक्स्ट क्लासेज आएंगी उसमें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बड़े डिटेल से स्टडी करेंगे, एक पूरा का पूरा टॉपिक आएगा प्लाज्मिड के बारे में। और मेनली अगर आपसे कोई इन शॉर्ट पूछे कि प्रोकैरियोटिक सेल की क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं तो आप ये बता सकते हैं कि एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस जो है वो नहीं मिलेगा। सेकंड, कवर्ड सेल ऑर्गेनेल जो हैं वो नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसा सेल जिसके अंदर आपको वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं मिलता और कवर्ड सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलते, वो सारे के सारे सेल्स जो हैं वो किसके अंदर काउंट होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर काउंट होंगे। एक माइकोप्लाज्मा पढ़ा था अभी हमने, माइकोप्लाज्मा एक नाम पढ़ा था हमने। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है, इस माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं मिलता, ध्यान देना। माइकोप्लाज्मा जो है उसके अंदर सेल वॉल जो है वो एब्सेंट होता है, बाकी सारे के सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो इसके किसके तरह के हैं? बैक्टीरिया के तरह के हैं। इसीलिए इनको हमने प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर रखा है। मतलब बाकी जितने भी आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं उसके अंदर आपको सेल वॉल मिलेगा और ये सारा मटेरियल तो मिलना ही मिलना है। लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है प्रोकैरियोटिक जिसके अंदर आपको सेल वॉल क्या मिलेगा? एब्सेंट मिलेगा। तो माइकोप्लाज्मा भी हमारे टॉपिक आएगा अगली क्लासेस के अंदर, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपन यहाँ रोकते हैं और अगली जो क्लास होगी हमारी वो होगी यूकैरियोटिक सेल पे बेस्ड। थैंक यू।